जय जोहार। आप मन देखा तो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नितेश महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। बुलेटिन में सबले पहली बात करबो बजट के। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा आज गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के थीम पर 97,106 करोड़ रुपया के राज्य के बजट ला पेश करे हैं। भूपेश सरकार के तीसर बजट के फोकस गांव, गरीब और मजदूर संगे किसान ऊपर रही से। बजट में मछली पालन ला कृषि के दर्जा दे और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और सी मार्ट स्टोर स्थापित करे के घोषणा करेगी से। एक संगे शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर घलो कई प्रावधान करेगे है। विपक्षा बजट ला निराशाजनक और छत्तीसगढ़ ला पाछू ढहार ले जाइए बताए है। तस्वीर विधानसभा के है। जी हां, सीएम भूपेश बघेल हा जूट के बैग में बजट के दस्तावेज लेकर आई है और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ थीम के बजट ला विधानसभा में रखे हैं। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ हमारा स्लोगन है और हमने इसकी शुरुआत कर दी है। गढ़बो नवा आप मला बता थन बजट के मुख्य बिंदु में ग्रामीण भूमिहीन खेतीहर मजदूर बनबर नवा न्याय योजना शुरू करे चाहिए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर 5,703 करोड़ रुपया के प्रावधान करेगी। गोधन न्याय योजना पर 175 करोड़ रुपया के प्रावधान हवाए। बजट में मछली पालन ला कृषि के दर्जा दे के घोषणा करेगी। शहरी स्वच्छता में काम करत कर्मचारी मन के मानदेय 5,000 रुपया ले बढ़ा के 6,000 रुपया करेगी से। ग्रामीण क्षेत्र में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए के घोषणा करेगी। बजट में कृषि मार्ट स्थापित करे जाए के प्रावधान है। जी हां, कृषि उपकरण और कृषि उत्पाद के बिक्री होगी। भोपाल के तर्ज में नवा रायपुर में भारत भवन बनाए जाए। श्री राम वनगमन पर्यटन परिसर पर 30 करोड़ के प्रावधान करेगी। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना के तहत 119 नवा स्कूल खोले जाए। नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर के एक बोर्डिंग स्कूल के स्थापना होगी। 7 नवा कॉलेज और 3 गर्ल्स कॉलेज के स्थापना करे जाए। 12 नवा रेलवे ओवरब्रिज, 151 नवा पुल, 585 सड़क घलो बनी। एकर बाद 504 करोड़ रुपया के प्रावधान करेगी। रायपुर के पंडरी में 350 करोड़ के लागत ले जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के स्थापना होगी। कोरिया जिला में एक हवाई पट्टी बनाई जाए। राज्य में 11 नवा तहसील बनाए जाए। बस्तर संभाग के सब्बो जिला में बस्तर टाइगर नाम ले विशेष पुलिस बल के गठन होगी। पत्रकार मन के दुर्घटना में अचानक मृत्यु पर 5 लाख रुपया के सहायता राशि मिली। किसानों को शून्य ब्याज दर पर 5,900 करोड़ का अल्पकालीन कृषि ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्याज अनुदान के भुगतान हेतु वर्ष 21-22 में 275 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। फसल बीमा योजना में 606 करोड़, कृषक समग्र विकास योजना में 81 करोड़, कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना, कृषि यंत्रों पर अनुदान एवं निःशुल्क वितरण हेतु 95 करोड़ का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं शाकंभरी योजना में 123 करोड़ का प्रावधान किया गया। विपक्ष हा ये बजट ला निराशाजनक और पाछू बार ले छोटा बताए है। विपक्ष के कहना है कि ये बजट ले विकास के गति और धीमा होगी। ये बजट छत्तीसगढ़ ला पाछू डहार ले जाने वाला बजट हवाए। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पश्चात पहली बार बजट का आकार छोटा हुआ, लेकिन कुल मिलाकर के मैंने बताया कि जो 14% की यदि पूंजीगत व्यय होगी, इससे आप समझ सकते हैं कि ये बजट प्रदेश को आगे विकास में ले जाने के बजाय पीछे धकेलने वाले बजट है। मैंने चुनौती के साथ विधानसभा में कहा था तुम एक पत्थर नहीं लगा पाओगे 5 साल में, और वो हो रहा है। तीसरे साल के बजट में 1 रुपया का प्रावधान बोधघाट परियोजना, जो बोलते थे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है मैं कर लूंगा, आज उसमें 1 पैसे का भी प्रावधान नहीं रखा गया है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जो सिंचाई के 3 चल रही है, उसी के लिए 260 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जो कि पुराने बजट का कंटिन्यूएशन है। विधानसभा में अब मंगलवार और बुधवार के बजट ऊपर सामान्य चर्चा होगी। जाहिर है विपक्ष बजट ला लेके सरकार ला घेरे के कोशिश करही। फिर सीएम भूपेश बघेल हा ये पंक्ति ले अपन इरादा ला जाहिर कर दे है। रास्ते के अड़चनों से हम कभी डरते नहीं, रास्तों के अड़चनों से हम कभी डरते नहीं। बात हो जाए जब न्याय की तो पीछे कभी हटते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।
सीएम भूपेश बघेल हा अपन बजट में छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति और तीज तिहार ला संजोए बर घलो विशेष ध्यान रखे हैं। तो जानथन कि बजट में छत्तीसगढ़िया अस्मिता ला बढ़ावा देबर का है। शहीद वीर नारायण सिंह के संग्रहालय और स्मारक निर्माण पर 5 करोड़ के मद के प्रावधान है। नवनिर्मित आदिवासी संग्रहालय में जनजाति संस्कृति के प्रदर्शन पर 1 करोड़ के प्रावधान। वहीं राम वनगमन पर्यटन परिसर पर 30 करोड़ के प्रावधान बजट में करे गए हैं। एक संगे राज्य के पुरातात्विक धरोहर के अध्ययन, खोज और संधारण के काम ला गति देकर अलग संचालनालय के गठन होगी। राज्य के कला और विधाला संरक्षण देवर संस्कृति परिषद के गठन करेंगे है। उन्हें भोपाल के तर्ज में नवा रायपुर में भारत भवन बनाए जाए। छत्तीसगढ़ी लोक कला नृत्य ला संरक्षण और संवर्धन पर लघु फिल्म डॉक्यूमेंट्री और दूसर कार्य पर 2 करोड़ के प्रावधान बजट में है। तहुए तीज तिहार, प्राचीन कला, परंपरागत विधा के प्रदर्शन पर संग्रहालय निर्माण पर 1 करोड़ के प्रावधान करे गए हैं। और बजट ऊपर और ज्यादा जानकारी के संग में हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे मन संग जुड़े थे। सौरभ, आज छत्तीसगढ़ के बजट हा पेश हुए है, फिर ए बार बजट में छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति और संगे पुरातत्विक धरोहर ला बढ़ावा देबर अलग प्रावधान करे गए हैं। बिल्कुल, देखो, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वित्त मंत्री के रूप में अपन तीसरा बजट पेश करी से ओवरऑल अगर बजट ला देखें तो काफ़ी अच्छा माने जा सकत है। काबर की पूरा दुनिया में कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था के स्थिति अच्छा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जब पिछले साल हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 94,000 करोड़ बजट पेश कर रही से ए बार लगभग 97,150 करोड़ रुपए के लगभग बजट पेश करे हैं। ऐसे में साफ तौर पर माने जा सकते कि जो ग्रोथ पहले चले आ रही से वो ग्रोथ तो उतना नहीं हो पाई कोरोना के कारण, लेकिन कहीं ना कहीं जो आगे बढ़े वाले जिन ग्रोथ है ओला वह जरूर कामयाब रखे है। और दूसरा में सबसे महत्वपूर्ण कि जहाँ एक और पूरा देश और दुनिया में रोजगार जावत है लोगन मन के, और दूसरे बजट ला देखी छत्तीसगढ़ के बजट में तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2-3 ठो जैसे मैं बताऊँ योजना के माध्यम से ओमा हजारों लोगों में रोजगार मिल सकत है। जैसे तेलगानी और चर्म शिल्पकार, लौह शिल्पकार और रजककार विकास बोर्ड बनाए गए हैं। तो साफ तौर पर समझे जा सकते है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था ला कैसे विकसित किए जाए, ग्रामीण लोगों में कैसे रोजगार दिए जाए। खबर की हम देखें कि सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूरा सरकार की कोशिश यही रहे कि कैसे किसान मतलब पहले विकसित बनाए गई, मतलब आर्थिक स्थिति से जिन्हें सही बनाई गई। अब हम जिन लोग हैं जिन कहीं ना कहीं अन्य वर्ग से आते हो जिन अपन काम काज ला करते ओला कैसे अब जिन्हें प्रोफेशनल ढंग से या जिन ओखर काम काज है ओला कैसे बढ़ाए जाए, इसलिए एक विकास बोर्ड बनाए गए। दूसरा ये भी देखे पड़ी कि जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हम देखें कि बस्तर में बस्तर टाइगर के नाम से जिन पुलिस बल तैनात जिन नियुक्ति होना है, भर्ती होना है, वो एक बड़े मुद्दा है। लेकिन दूसरा और कहीं ना कहीं अभी भी चुनौती बाकी है। खबर की अब लगभग 2.5 साल के वक्त ही बचे हैं। ऐसे में जिन मैनिफेस्टो में जिन वादा किए गए शराबबंदी ला लेके नियमित कर्मचारी मतलब जिन अनियमित कर्मचारी मतलब नियमित किए जाना है, ऐसे बहुत सारा मुद्दा है जेला लेके सरकार ला कामकाज किए जाना है। ये बजट में नजर नहीं आए। ये बजट में केवल वही चीजें नजर आए जिन सरकार जिन पिछले 2 साल ले करत है और अब वही ला बढ़ाना चाहते हो कि किस तरीके से वो जिन्हें काम करे और आम लोगन मतलब एक फायदा हो सके। अब देखे लो कि आने वाले दिनों में जैसे हम एक लास्ट में आप लोग बताता हूँ कि पिछले समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछले साल 95,000 करोड़ के बजट पेश कर रही से, लेकिन 3 बार अनुपूरक बजट पेश किए गई और कुल मिलाकर बजट के आकार 1,02,000 करोड़ हो गए और एक बार 97,000 करोड़ के लगभग बजट पेश किए गए। अब देखे लो कि 2021 और 22 के वित्तीय वर्ष में और कतेक अनुपूरक बजट सरकार ला लेल पड़ी। खबर की सरकार ला बहुत सारा वादा पूरा करना है। जब अगले साल हुई तो सरकार के पास लगभग 3.5 साल के वक्त पूरा हो गई रही। ऐसे में कई सारे जिन सरकार ला अपन काम काज ला दिखाए ला लोगन मन ला बताए बार बहुत सारा काम करे बाकी है। लेकिन ओवरऑल अगर बजट ला कहें तो कोरोना के हिसाब से बजट ठीक है। जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री ला लेके पीसीसी चीफ और कांग्रेस नेता बजट के प्रशंसा करीन है। उमन कहीन है कि बजट में सरगुजा ले बस्तर तक के पूरा ध्यान रखे गए हैं।
महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने हमारी निरंतरता की सारी योजनाओं को प्रचलित रखने का निर्णय लिया है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कुपोषण की लड़ाई है उसके लिए बजट में प्रावधान पर्याप्त किया गया है। तीसरी प्रमुख बात यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए जितना भी हम लोगों को किया जा सकता था वो सब कुछ बजट में प्रावधानित किया गया है। इस बजट में जो सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार विकास के काम होने थे वो इस पूरे बजट में परिलक्षित हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के रूप में जो बजट पेश किया है, सरगुजा से लेके बस्तर तक, ये बढ़िया बजट है, मैं उनको बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ की आम जनता की हितों की रक्षा करने के, उनके विकास के लिए बजट लाया गया है। कहीं ना कहीं यह बजट संतुलित बजट है। इस कोरोना काल में भी बहुत अच्छा बजट है। आज का जो बजट है वो छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान, मान सम्मान को बहुत अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने वाला बजट है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के असम दौरा ले पूरा प्रदेश के कांग्रेसी मन में नवा जोश आए हैं। असम प्रभारी महासचिव जितेंद्र सिंह घलो एकर संग में है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय के प्रभार वाले अपर असम में उनकर मेहनत रंग लावत है। पूरा क्षेत्र कांग्रेस में होके ही उन्हें विकास उपाध्याय प्रियंका गांधी के संग साया की तरह पूरा कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका में नजर आईन है। विकास उपाध्याय पाछू कुछ समय में ही असम में जोन तरह ले जमीन तैयार करे है, एक तारीफ प्रियंका गांधी खुद करे है। ये दौरान प्रियंका गांधी स्थानीय महिला मन संग झूमा डांस घलो करें। राजीव भवन में कांग्रेस मोर्चा संगठन और प्रकोष्ठ के प्रमुख हमन की बैठक हुई से प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सचिव चंदन यादव और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम बैठक लेके सब मोर्चा संगठन और प्रकोष्ठ के रिक्त पदों पर नियुक्ति ला लेके चर्चा करेंगे। चंदन यादव सब पदाधिकारी मन ला निर्देश दिन है कि राज्य सरकार के योजना के ज्यादा ले ज्यादा प्रचार प्रसार करे जाए। एक संगे कई जिला में बनत जिला कांग्रेस राजीव भवन में श्रमदान के घलो निर्देश देगी। बैठक में केंद्र सरकार ला किसान और महंगाई जैसे मुद्दा ऊपर घेरे ला लेके रणनीति बनी से उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम कहें कि कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में बने काम करत है, जेकर ऊपर हमन 2023 के चुनाव ला जीत को उनमन सब्बो मोर्चा संगठन और प्रकोष्ठ के प्रमुख ला कहिन है कि केंद्र सरकार ला घेरे बर जिला और ब्लॉक स्तर में कार्यक्रम करत हन। संगठन का विस्तार के साथ साथ सरकार की योजनाओं उपलब्धियों को लेकर जन जन तक कैसे पहुंचाना है। मात्र कागजों में मोर्चा संगठन न बने, उनके ब्लॉक जिला कार्यकारिणी भी बने और सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम मोर्चा संगठनों को भी दे रहे हैं। हमर बानी हमर गोठ में आज बरत के मोला दो विदा जय जोहार।